नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बनासकांठा दौरे पर क्यों आए हर्ष सांघवी, जारी है कांग्रेस के बिखरने का सिलसिला। आपको ले चलेंगे जूनागढ़ में सिर्फ एक वोटर वाले पोलिंग बूथ पर भी, और दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की बॉलिंग स्किल्स भी। दिखाएंगे हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्तार अंसारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का उल्लेख। कल गाजीपुर में सुबह सुपुर्द खाक। मौत को लेकर विपक्ष के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। सरकारी एजेंसियों को राहुल गांधी की सख्त चेतावनी, कहा जब बदलेगी बीजेपी सरकार तब करेंगे ऐसी कार्रवाई कि लोकतंत्र के चीर हरण की दोबारा नहीं होगी हिम्मत। बोले राहुल, ये है मेरी गारंटी। बिहार में महागठबंधन की सीटों के ऐलान के बाद बोले पप्पू यादव, नहीं छोड़ूंगा पूर्णिया। सीट शेयरिंग में आरजेडी ने खड़ा किया है उम्मीदवार। सुपौल, मधेपुरा में भी लालू के कोटे के उम्मीदवार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए ने 2 आरोपियों पर रखा 10-10 लाख रुपए का इनाम। मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ने रेस्टोरेंट में रखा था आईईडी। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 642 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा खजाना। एक सप्ताह में 14 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी। गुजरात की बनासकांठा सीट पर जारी बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई पर पार्टी नेतृत्व ने कड़ा रुख दिखाया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी खुद डैमेज कंट्रोल के लिए साबरकांठा पहुंचे थे और यहां के स्थानीय नेताओं से 4 घंटे तक लंबी बैठक की। साबरकांठा में बीजेपी की उम्मीदवार शोभनाबेन बरैया का तीखा विरोध किया जा रहा है। उधर राजकोट के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी पर भी बीजेपी ने सख्त रुख दिखाया है। साबरकांठा लोकसभा सीट पर भाजपा डैमेज कंट्रोल पर जुटी है। साबरकांठा सीट पर बगावत की आग को बुझाने के लिए खुद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे। साबरकांठा में भीकाजी ठाकुर का टिकट काटकर भाजपा ने जब शोभाबेन बरैया को टिकट दिया, तब से भीकाजी के समर्थक बगावती रुख अपनाए हुए हैं। पिछले 4 दिनों से शोभनाबेन बरैया को बदलने के लिए लगातार विरोध हो रहा था। हर्ष सांघवी का दौरा भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी को दूर करने के लिए था। हर्ष सांघवी ने आते ही साबरकांठा जिले के सभी विधायक, पूर्व उम्मीदवार और संगठन के लोगों के साथ 4 घंटे तक लगातार बैठक की। इस बैठक के बाद स्थानीय नेताओं का रुख बदला हुआ था। બેઠકનો દોર હતો, ઇલેક્શન નજીક છે, સ્વાભાવિક છે કે અવારનવાર આવી રીતના રાજકીય નેતાઓ આવતા રહેવાના। સંગઠનાત્મક આવનારા ઇલની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કેવી રીતના વિજય થાય તેના માટેની ચર્ચા છે કે ક્યાંક થોડી સામાન્ય નારાજગી હોઈ શકે છે, પરંતુ એવું મને ચોક્કસથી દેખાય છે કે એવી કોઈ મોટી નારાજગી નથી। આમ તો માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નિર્ણય સર્વોપરી હોય છે, એટલે આ વિચાર કોઈ ગુજરાતના રાજકીય આગેવાનો કરી શકવાના નથી ને એવું કોઈ ચર્ચાનો વિષય મારી દ્રષ્ટિથી, હું પોતે મારા મંતવ્ય કહું છું કે મારી દ્રષ્ટિથી મને એવું ક્યાંય લાગી નથી રહ્યું કે ઉમેદવાર બદલવાની કોઈ જરૂર હોઈ શકે ને ઉમેદવાર બદલવાની કોઈ ચર્ચા હોઈ શકે। આ માત્ર કોઈક વ્યક્તિઓ 1-2% લોકોએ ક્યાંક ઊભું કરેલી તૂત હોઈ શકે છે। ચોક્કસથી ઉમેદવાર કોઈ પણ હોય, પહેલા દિવસથી એક જ વાત રહી છે। हर्ष सांघवी के दौरे के बाद शोभनाबेन बरैया को बदलने का जो दबाव डाला जा रहा था, उस पर स्थानीय नेताओं ने यू टर्न ले लिया है। इससे पहले भाजपा आलाकमान ने शक्ति दिखाते हुए हर्ष सांघवी के दौरे से पहले साबरकांठा जिले में पार्टी की सभी बैठकों को रद्द कर दिया था। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि उम्मीदवार को बदला भी जा सकता है, पर हर्ष सांघवी के दौरे से फिलहाल ये तय हो गया है कि नेतृत्व फिलहाल कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। अपना गुजरात राज्यना गृहमंत्री आदरणीय श्री हर्षभाई सांघवी साहेब कार्यकर्ताओनी मुलाकात अर्थी आव्या था અને આજે એમને અમારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખના નિવાસ સ્થાને જુદા જુદા કાર્યકર્તાઓની સાથે મુલાકાત કરી અને કાર્યકર્તાઓને આવનારી ચૂંટણીમાં મોટિવેશન કર્યા, એમને ઉત્સાહ વધાર્યો છે અને આવનારી ચૂંટણીમાં ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક કામગીરી કરવા માટે એમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે। उधर राजकोट सीट पर भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध पर भी बीजेपी सख्त है।
सुरेंद्रनगर में पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला जलाने के मामले में क्षत्रिय समाज के 10 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज पर दिए विवादित टिप्पणी पर उनका पूरे गुजरात में विरोध हो रहा है। राजकोट के कांग्रेस और क्षत्रिय समाज के नेता आदित्य सिंह गोहिल ने कोर्ट में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की है। उधर पाटन में पाटीदार समाज की नाराजगी भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रही है। पाटन में पाटीदार समाज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ के भाजपा उम्मीदवार भरत सिंह डाभी के खिलाफ पाटीदारों ने मोर्चा खोला है। वीडियो में पाटीदार अमानत आंदोलन का जिक्र है और कहा जा रहा है कि उस समय पाटीदारों पर हुए अत्याचार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर को जिताने के लिए पाटीदारों ने सभा का आयोजन भी किया था। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अगर गुजरात बीजेपी में चुनाव से पहले विरोधी खेमा सक्रिय हो गया है तो कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात के 3 जिलों से बगावत की खबरें हैं। दाहोद, अमरेली और सुरेंद्रनगर में पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दाहोद में दाहोद जिला यूथ कांग्रेस के महामंत्री कल्पेश बरजोड़ पार्टी छोड़ चुके हैं और भगवा की शरण में चले गए हैं। शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने उनका स्वागत किया। उधर अमरेली में चल रहे बीजेपी भर्ती मेला में बसगरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिराग परमार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुरेंद्रनगर में भी कांग्रेस की उलझनें लगातार कायम हैं। सुरेंद्रनगर लोकसभा सीट से ऋत्विक मकवाणा की जगह कांग्रेस किसी अन्य कोली समुदाय के नेता को टिकट दे सकती है। ऋत्विक मकवाणा का स्थानीय नेता ही विरोध कर रहे हैं। अमरेली संसदीय मत क्षेत्रना भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवार भाई श्री भरतभाई सुतरिया एमनी पसंदगी અને પસંદગી થયા પછી જે પ્રકારે એમની લોકપ્રિયતા છે એમને આધારે આજે સાવરકુંડલા લીલિયા વિધાનસભાની અંદર અમારા દિગ્ગજ આગેવાનો ભાઈ શ્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા, ભાઈ જનાકભાઈ તળાવિયા, ભાઈ પૂનાભાઈ ગજેરા, ભાઈ દીપકભાઈ માલાણી, અમારા સંગઠનના સૌ આગેવાનો સહિતની ઉપસ્થિતિમાં આજે કોંગ્રેસમાંથી 3 તાલુકા પંચાયતના સાવરકુંડલા તાલુકા પંચાયતના 3 કોંગ્રેસના સદસ્યો 8 પૈકીના 3 એ ભારતીય जनता પાર્ટીમાં જોડાયા છે। કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ જે તે 3 દિવસ પહેલા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ હતા તાલુકાના અધ્યક્ષ મનુભાઈ ડાવરા, ભાઈ શ્રી ખીમજીભાઈ અને નરસિંહભાઈ સહિતના 3 સભ્યો પણ ભારતીય जनता પાર્ટીમાં જોડાયા છે। એમના સમર્થકો સાથે જોડાયા છે। 17 ગામના સરપંચો, વિવિધ ગામના સરપંચો પોતાના સમર્થકો સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે। કોંગ્રેસના 3 જેટલા પદાધિકારીઓ જે તાલુકાના જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ, તાલુકાના મંત્રી, એ કક્ષાના કાર્યકર્તાઓ પણ કોંગ્રેસના અમારી સાથે જોડાયા છે। रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। गुजरात के प्रमुख पाटीदार नेता और खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश पटेल के जामनगर पहुंचने से चुनावी माहौल गर्मा गया। नरेश पटेल खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे कैंसर हॉस्पिटल के भूमिदान संकल्प कार्यक्रम में इसके लिए जामनगर पहुंचे हुए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर नरेश पटेल ने पाटीदार नेताओं को टिकट दिए जाने पर खुशी भी जाहिर की है। नरेश पटेल ने पाटीदार समाज की बेटियों पर सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी के दिए विवादित बयान की भी आलोचना की। श्री खोडलधाम ट्रस्टना मुख्य प्रकल्पोना भागरूपे एक प्रकल्प आरोग्य एटले आरोग्यधामना नेजा हेठळ खोडलधाम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटरનું જે આયોજન કરવામાં હમણાં તાજેતરમાં એક ભૂમિપૂજન થયું તેના ભાગરૂપે જામનગરની અંદર લેવા પટેલ સમાજની વચ્ચે ભૂમિદાન કોન્સેપ્ટની આજે એપ લોન્ચ કરવા માટે આખી ટીમ અહીંયા ખોડલધામને આવેલી છે। ત્યારે તમામ લેવા પટેલ સમાજને મારી નમ્ર અપીલ છે, વિનંતી છે કે આમાં સાથ સહકાર આપી અને વધારેમાં વધારે જલ્દી આ હોસ્પિટલનું નિર્માણ પૂર્ણ થાય અને રાષ્ટ્ર સેવામાં મૂકી એ પ્રમાણેની વિનંતી કરવા આવ્યા છે। આની સાથે સાથે દરેક સમાજ પણ આ ભૂમિદાનમાં જોડાઈ શકે છે, કારણ કે આ હોસ્પિટલ એક સમાજની નથી, સર્વ સમાજની છે। ત્યારે દરેક સમાજને પણ નમ્ર અપીલ કરું છું કે આ ભૂમિદાનના કોન્સેપ્ટની અંદર જોડાય અને આ અમારો સંકલ્પ છે જલ્દી પૂરો થાય એવી મા ખોડલના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું। એ બહુ કોઈપણ અંગત પર્સનલ વિવાદ છે એ ખોટો કહેવાય, કોઈપણ સમાજને લઈને કોઈ વાત કરી ખોટી કહેવાય, ત્યારે આને હું વખોડી કાઢું છું અને આવી વાત કોઈએ પણ ન કરવી જોઈએ। એક સમાજની દીકરીઓ, કોઈપણ સમાજની, આ તો પટેલ સમાજની વાત થઈ હતી, પણ કોઈપણ સમાજની દીકરીઓ વિશે કાંઈ હોય તો પણ એને એક પ્રાઇવેટ વસ્તુની અંદર જઈ અને એને સુલઝાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, ન કે એને જાહેરમાં વાત કરવી જોઈએ।
जूनागढ़ के गिर फॉरेस्ट में एक ऐसा पोलिंग बूथ है जो अपने आप में बड़ा खास है। चुनाव आयोग के लिए यहां पर वोटिंग कराना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये इलाका गिर के जंगलों के भीतर है जहां खूंखार वन्य जीव रहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहां सिर्फ एक ही वोटर है। लोकतंत्र के त्योहार में हर एक वोट जरूरी होता है। हर एक वोट लोकतंत्र के लिए मायने रखता है और उसकी वानगी है ये तस्वीरें। आज हम आपको ऐसे पोलिंग बूथ के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में अनोखा है। ये पोलिंग बूथ इसलिए खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वोटर है और सिर्फ एक वोटर के लिए यहाँ पोलिंग बूथ बनेगा, जिसमें 15 चुनाव अधिकारी तैनात रहेंगे। साल दर साल चुनाव आयोग गिर नेशनल पार्क के जंगलों में पोलिंग बूथ बनाते आ रहा है। ये कहानी जितनी साफ है, वोटिंग कराना चुनाव आयोग के लिए उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये इलाका गिर सोमनाथ के जंगलों का अंदरूनी हिस्सा है। जूनागढ़ से करीब 110 किलोमीटर दूर एक पौराणिक मंदिर मौजूद है जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। और इसी बाणेज के मंदिर में रहते हैं महंत हरिदास। मंदिर के महंत हरिदास बाणेज पोलिंग बूथ के इकलौते मतदाता हैं और साल 2002 से चुनाव आयोग यहां वोटिंग कराने के लिए खास तैयारी करते आ रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग महंत भरतदास के लिए खास पोलिंग बूथ बनाया करता था, लेकिन साल 2019 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद महंत हरिदास के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ एक सिंगल वोटर जो वहाँ के महंत है उनके लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। वहाँ पे भी हमारा जो पोलिंग स्टाफ है वहाँ जाके उनका जो मत होता है वो ईवीएम में नोट करता है। और वहाँ पे भी जो जैसे हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी फैसिलिटी वहाँ रखनी होती है वो हम वहाँ रखते हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि एक भी वोटर छूटे ना, जो एलिजिबल वोटर है उनका जो वोट है वो छूटे ना। इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम पूरी व्यवस्था वहाँ करते हैं और सालों से जो मॉनिटरी है वो अपना जो वोट है वो देते हैं और पोलिंग टीम वहाँ जाके पूरी तैयारी के साथ वहाँ रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जूनागढ़ में 7 मई को मतदान होना है। इस बार भी यहाँ पोलिंग बूथ बनाया जाएगा जिसमें महंत हरिदास मतदान करेंगे। महंत हरिदास इस खास बूथ के बारे में कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग का आभारी हूँ जो लोकशाही को जीवंत रखने के लिए मेरे लिए खास बंदोबस्त करता है। एक मत के लिए यहाँ सब व्यवस्था करते हैं आयोग विभाग और कलेक्टर साहब यहाँ सब व्यवस्था करते हैं। मैं चुनाव करता हूँ, एक वोट के लिए इतनी अहमियत रखे, इतनी सब व्यवस्था करते हैं वो। तो आप सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी जाके अपना मत अधिकार का उपयोग करें। मत अधिकार का उपयोग करने से देश मजबूत होगा और लोकशाही को मजबूत होगी और सभी अपना मतदान जरूर करें। गिर जंगल एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ऐसे सुदूर इलाके में खूंखार वन्यजीव भी रहते हैं और महंत हरिदास का मतदान इस बात की तस्दीक करता है कि लोकतंत्र के त्योहार में हर एक वोट कितना जरूरी होता है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आईपीएल के खुमार के बीच कुछ सियासी चेहरे भी बल्ला लेकर मैदान पर उतर आए हैं। चुनावी माहौल के बीच नरेंद्र मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया क्रिकेट की पिच पर नजर आए। पोरबंदर में मनसुख मांडविया ने स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेला। पहले स्वास्थ्य मंत्री ने गेंदबाजी की और फिर बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाया। आम आदमी पार्टी के कप्तान यानी कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं और ऐसे में दिल्ली की सियासत को क्रिकेट की भाषा में अगर समझें तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इस वक्त इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में नजर आ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अपनी इस इम्पैक्ट प्लेयर को आगे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली की बदली सियासी पिच पर घोटालों के बाउंसर के बीच अब सुनीता केजरीवाल ने खुलकर बल्ला चला दिया है। केजरीवाल को कट्टर देशभक्त बताते हुए गेंद को हवा में लहरा दिया है। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। अब चुनावी मैदान में गेंद बाउंड्री के पार जाती है या कैच हो जाती है, इसे लेकर अटकलें जारी हैं। लेकिन हवा के रुख से ये लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल को आगे कर ही लोकसभा की जंग लड़ने की तैयारी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए सुनीता केजरीवाल ने अभियान शुरू कर दिया है और इसे लेकर केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान का नाम दिया है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है।
क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। माना जा रहा है कि विरोधियों को घेरने के लिए बयानों वाले सियासी शॉट की तैयारी सुनीता केजरीवाल ने तभी कर ली थी जब ईडी ने जांच के बाद केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। ठीक इसी वक्त कप्तान केजरीवाल से इंपैक्ट प्लेयर सुनीता केजरीवाल को इशारा मिल गया था। केजरीवाल के रिटायर्ड हर्ट होते ही इंपैक्ट प्लेयर ने मोर्चा संभाला और अब तैयारी है सहानुभूति के स्विंग से विरोधियों का विकेट उड़ाने की। चुनावी खेल के बीच आम आदमी पार्टी की बदली रणनीति पर बीजेपी की नजर है। हालांकि वो अपने गेम प्लान पर ही फोकस कर रही है। बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप पर करारे हिट कर रही है। नवंबर 2023 से 9 बार समन आया केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसलिए केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। अब जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े खिलाड़ी सियासी मैदान से बाहर हैं, तो हर कोई सुनीता केजरीवाल से चमत्कारी पारी की उम्मीद कर रहा है। क्या इसी चमत्कार वाली उम्मीद के पीछे नए कप्तान का फॉर्मूला भी छिपा है? आज तक ब्यूरो। अगर कस्टम अधिकारी या सीबीआई बताकर आपके पास कोई कॉल आए तो तुरंत सावधान हो जाइएगा। गुजरात के आणंद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अविचल दास महाराज। तकरीबन 1.5 करोड़ की ठगी के शिकार बनने से बाल बाल वो बचे हैं। उनके फोन पर किसी ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर फोन किया और कहा कि आपका एक पार्सल है, ताइवान से आया है और पकड़ा गया है। फिर सीबीआई और एफआईआर का डर दिखाया और ठगी का काम शुरू किया गया, कोशिश शुरू की गई। हालांकि अविचल दास महाराज को ठगों की साजिश का अंदाजा हो गया और उन्होंने अहमदाबाद साइबर क्राइम को कांटेक्ट किया। साइबर क्राइम की पूरी टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की तैयारियों की। केदार घाटी के दुर्गम मार्ग को चारधाम यात्रा के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है। केदारनाथ घाटी के रास्ते से बर्फ को हटा दिया गया है। हेलीपैड से भी बर्फ साफ कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अगले 2 दिन में मंदिर परिसर से भी बर्फ को हटा लिया जाएगा। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लिहाजा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को पूरा करने में जुट गया है। बिजली, पानी व पैदल रास्ते दुरुस्त करने से लेकर लोगों को बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी भी यहां मिले, इसके लिए मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में केदारनाथ धाम में हेलीपैड तक बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं बड़ी संख्या में मजदूर यात्रा के पैदल मार्ग से बर्फ को साफ करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के अंदर मंदिर परिसर तक बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से व पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिसे तो लोनी गुटकासी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और अभी भी श्री केदारनाथ धाम में लगभग 2 से 3 फीट का बर्फ पड़ी हुई है, जिसको हटाने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम 4 मार्च को शुरू हुआ था। यहाँ रामबाड़ा से लेकर छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली समेत कई जगहों पर तो 50 से 80 फीट तक की लंबाई और 10 से 12 फीट तक की ऊंचाई तक बर्फ के पहाड़ बने हुए थे, लेकिन मजदूरों ने मिलकर सारी बर्फ को काटकर किनारे कर दिया है। बर्फ हटाए जाने के बाद ही घोड़े और खच्चरों से जरूरी चीजें मंदिर परिसर तक पहुंचाई जा सकेंगी। साथ ही तभी बंद पड़े विकास के तमाम कार्य शुरू किए जाएंगे। दरअसल उत्तराखंड में मई के महीने